हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो गाइस? हाउ आर यू? आई एम एक्सट्रीमली फाइन, थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले से जुड़ जाइए और 12 के लिए यानी C2 के लिए जो स्टोरी वाली चैप्टर है, पिछले क्लास में मैंने पोएम एक बताया था, माय मदर एज 66, कमला दास का लिखा हुआ। आज एक स्टोरी है, स्टोरी चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूं। चैप्टर 1, द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। द लास्ट लेसन है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लो। हिस्ट्री, 2 टाइप्स हिस्ट्री होते हैं। पहला तो वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री जैसे पढ़ते हैं। फिर तो हिस्ट्री के डीप में जाएंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वो अलग बात है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू चैप्टर। जो ये चैप्टर पढ़ना है, आपके बुक का नाम है फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो का चैप्टर 1, द लास्ट लेसन, पहला स्टोरी लिखा हुआ है। स्टोरी है पहला, लेकिन नाम है द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पार्ट है। स्टोरी में ऐसा चर्चा है, इसलिए राइटर अल्फोंस डॉडेट ने इसका हेडिंग दिया है, शीर्षक दिया है, टाइटल दिया है द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन में है क्या कि वर्ल्ड हिस्ट्री का चर्चा है। इंडियन हिस्ट्री भी 5वां चैप्टर में है, पढ़ाऊंगा आगे, चंपारण आंदोलन वाला। लेकिन यह है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, थोड़ा सा इसका नक्शा बना दूं, एक रफली नक्शा, भी मैप नहीं, ऐसे ही रफली बनाता हूं किसी तरह से। ये मान लो ये है फ्रांस। फ्रांस एक देश है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस का ये बॉर्डर पर 2 जिला, दूसरे देश के बॉर्डर पर तो कोई स्टेट होता है ना, और कोई जिला भी होता है। तो फ्रांस के बॉर्डर पर ये 2 जिला, अल्सास और लोरेन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस ये बॉर्डर पर है। फ्रांस की भाषा है फ्रेंच। फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा को फ्रेंच बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, जैसे इंडिया के भी बहुत सारे चौहद्दी में होते हैं ना पड़ोसी देश भाई, श्रीलंका है, नेपाल है ना। तो उसी तरह इसके मुख्य पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत का मुख्य पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसी तरह इसके मुख्य पड़ोसी देश है जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि भारत में आजादी के पहले बहुत सारे स्टेट हुआ करते थे। स्टेट नहीं, ध्यान रखना, स्टेट मीन्स होता है राज्य। स्टेट, स्टेट, साम्राज्य, साम्राज्य, जिसके राजा हेड होते थे। शासन तो पूरा इंडिया में था, इंडिया का शासन अंग्रेजों के हाथ में था, दिल्ली से कवर होता था। पहले कोलकाता राजधानी थी, 1911 में चेंज हुआ, दिल्ली हुआ भारत की राजधानी। तो कंट्रोल एक ही जगह से होता था। उससे भी ऊपर जाओगे तो लंदन में इंडिया हाउस था, वहां से कंट्रोल होता था इंडिया का शासन, क्योंकि अंग्रेजों का शासन पूरे वर्ल्ड पर था लगभग। तो इंडिया हाउस था लंदन में, वहां से होता था। दिल्ली से पूरा शासन अंग्रेज कंट्रोल करता था। लेकिन बहुत सारे स्टेट थे, तो वहां के प्रधान राजा हुआ करते थे। हिस्ट्री पढ़िएगा इंडिया में तो जान जाइएगा। तो बचपन में हम लोग सुनते थे ना, गांव में रहते थे कि स्टेट स्टेट बोलते थे। तो हम लोग पढ़ने वाले स्कूल में सुनते थे स्टेट मतलब राज्य। तो ये लोग बोलते थे ना गांव वाले स्टेट। तो स्टेट में हम लोग को लगता था, टोकते नहीं थे क्योंकि यह संस्कार के खिलाफ था ना बड़ों को टोकना, लेकिन लगता था कि स्टेट बोलते हैं स्टेट को। लेकिन स्टेट सही था भाई, गौर करने वाली बात है। स्टेट, ESTAT, स्टेट, और स्टेट होता है STAT। स्टेट मीन्स राज्य, प्रांत, सूबा, और यहाँ स्टेट मीन्स साम्राज्य। तो जर्मनी भी कई स्टेट में बटा हुआ था, जैसे इंडिया था ना, कई स्टेट में। हैदराबाद का निजाम था, ये
जूनागढ़ का नवाब था, बहुत सारा स्टेट, कश्मीर भी अलग स्टेट था, बहुत सारा, अमामा स्टेट था, दरभंगा स्टेट, हथुआ स्टेट, बहुत सारे स्टेट थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका एकीकरण किया। जो रूस के राष्ट्रपति बोला था इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि आप इंडियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इस तरह से एकीकरण किया था। तो जर्मनी में भी ना 2 भाग में जर्मनी बटा था, आगे की कहानी है, लेकिन यहां पे ऑन द पॉइंट बता रहा हूं कि एक स्टेट था प्रसिया। प्रसिया, जर्मनी का एक स्टेट प्रसिया। प्रसिया का राजा का नाम जरूर सुने होगे, अगर हिस्ट्री पढ़े होगे थोड़ा सा भी तो जरूर, बिस्मार्क। बड़ा प्रतापी राजा था भाई, MARCK, BISMARCK, बिस्मार्क। ये और भी कई पड़ोसी स्टेट हैं इसके, फ्रांस के, लेकिन उससे मतलब नहीं है ज्यादा। बिस्मार्क, बिस्मार्क बड़ा महान राजा माना जाता है इतिहास में, विश्व के इतिहास में। तो फ्रांस, जर्मनी मुख्य पड़ोसी देश, और भी कई देश हैं, इटली उटली भी है ना, स्कॉटलैंड है, इटली है, बहुत सारे देश, लेकिन जर्मनी का चर्चा है यहां पे बुक में, इसलिए जर्मनी पे आ जाता हूं ऑन द पॉइंट। ओके, तो बिस्मार्क ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए एक बार फ्रांस पर, जर्मनी की भाषा जर्मन, 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 फ्रांस का भाषा फ्रेंच, जर्मनी का भाषा जर्मन, राजधानी पेरिस और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। हाँ, पेरिस का थोड़ा सा जान लो जानकारी की, पेरिस में ना रबर का रोड के लिए जाना जाता था, एफिल टावर है पेरिस में, बहुत सारा, यहां से ये रोड के लिए बहुत मशहूर है पेरिस। कपड़े पर पहले अखबार भी निकलता था वहां से, कपड़ा पर अखबार, कपड़ा सस्ता होगा, कागज महंगा होगा, तो कपड़ा पर अखबार निकलता था। तो ये बिस्मार्क ने क्या किया, 1870-71 की घटना है ये, आप फ्लेमिंगो बुक में देख सकते हैं। 1870-71 में प्रसिया का राजा बिस्मार्क ने इस पर हमला कर दिया, यानी जर्मनी ने हमला किया, यानी प्रसिया अलग अलग स्टेट था, तो बिस्मार्क ने हमला कर दिया, अपना राज्य बढ़ाना चाहता था ना राजा सब जगह, और हमला जो किया, इस युद्ध का नाम है फ्रैंको, यानी फ्रांस और प्रसिया में युद्ध हुआ, फ्रैंको प्रसियन वॉर, लेड बाय बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क के लीडरशिप में, नेतृत्व में एक युद्ध हुआ। कब? 1870-71 में। एंड फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रसिया, यानी ये जो बॉर्डर है यहां का, जिला का, दोनों जिला अल्सास और लोरेन अब प्रसिया का हिस्सा हो गया, यानी जर्मनी, मुख्य तो मेन तो जर्मनी था, जर्मनी का हिस्सा हो गया, है ना। राजा तो स्टेट में था, लेकिन राजा टैक्स देते थे, शासन भले करते थे, स्वतंत्र, सेना भी अपना होता था, लेकिन जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होता था उसको टैक्स देते थे। अभी भी राज्य में यह व्यवस्था है तो कि मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन सेंट्रल सरकार, मेन तो कंट्रोल सेंट्रल में होता है। उसी तरह से तो जर्मनी से कंट्रोल होता था, जो भी कानून बनता है, देश का कानून तो देश की राजधानी से बनती है। ये 2 जिला को इसने क्या किया, प्रसिया का राजा बिस्मार्क ने अटैक करके मिला लिया, और ये अब जर्मनी का हिस्सा बन गया। अब ये इतना गड़बड़ ऑर्डर आया, ऐसा होना नहीं चाहिए। उसकी जो फ्रेंच भाषा थी उसी पे बैन लगा दिया। अब सोच लो, कहीं किसी भाषा पे बैन नहीं लगाना चाहिए भाई, लेकिन अब राजा था, अब क्या करोगे आप। तो ये जर्मनी से एक ऑर्डर आता है, यानी बर्लिन से, राजधानी से, जहां से कानून बनता था, एक ऑर्डर आता है कि ये 2 जिले अल्सास और लोरेन जो अब हमारे कब्जे में हैं, उनके स्कूलों में, यानी ये 2 जिले जो हैं, ये 2 जिले के स्कूलों में वहां की जो भाषा थी फ्रेंच भाषा, वो प्रोहिबिट किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, बैन लगाया जाता है, और
वहां के स्कूलों में अब से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। जबरन लाद दिया जर्मन भाषा। अब सोच लो कि क्या होता होगा। अब यहां पे राइटर अल्फोंस डॉडेट कहते हैं कि इस आदेश का, इस ऑर्डर का, कि वहां के फ्रेंच भाषा को प्रतिबंधित कर दिया गया और जर्मन भाषा की पढ़ाई होने लगेगी, क्योंकि वो जर्मनी में कर लिया उसको। अब इस ऑर्डर का वहां के स्कूल पर, वहां के जनता पर, टीचर पर, स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा, इसी की ये स्टोरी है आगे। ये अल्फोंस डॉडेट ने कहा है। अब फोकस करते हैं अल्सास पर। अल्सास की मेन कहानी है, कैमरा फोकस अल्सास। अल्सास एक टाउन है, वहां पे फ्रांस में, मतलब स्टोरी के अनुसार है, अब है कि नहीं पता नहीं, उस समय स्टोरी, अकॉर्डिंग टू स्टोरी, द लास्ट लेसन। तो यहां पे ऐसे इसको कह सकते हो कि अल्सास में 1870-71 में फ्रांस और पर्सिया में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में फ्रांस के 2 जिले अल्सास और लोरेन पर्सिया के कब्जे में आ गया और वहां के राजा बिस्मार्क ने जिसका नेतृत्व किया था युद्ध का, अब इन दोनों जिलों में जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक ऑर्डर आया, जर्मनी के अंडर चला गया, एक ऑर्डर आया कि वहां के स्कूलों में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई बंद कर दी जाएगी अगले आदेश से, और जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यह युद्ध 1870-71 में हुआ था। अब अल्सास पे आते हैं। अल्सास एक टाउन है और यहां पे एक स्कूल है। स्कूल, वहां पे स्कूल में प्राइमरी स्कूल है और वहां एक टीचर है एम हैमेल। एम हैमेल नाम के एक टीचर हैं। ये टीचर है फ्रेंच भाषा के। ओके, फ्रेंच भाषा के टीचर हैं एम हैमेल, और एक स्टूडेंट है फ्रेंच स्टूडेंट है, बच्चा है फ्रेंच। फ्रेंच के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि यह बच्चा पढ़ने लिखने वाला था नहीं। ये बच्चा फ्रेंच स्कूल से कतराता था। ऐसा गांव में होता था पहले कि घर से निकला स्कूल जाने के लिए, जिसका स्कूल दूसरे गांव में होता था। अब तो हर गांव में स्कूल है, उस समय बहुत कम संख्या होता था स्कूलों का भाई। और फ्रांस जर्मनी 1870-71 की बात है, 1870, 1970 और जोड़ लो अभी इतना दिन, 150 बरस पुराना लगभग। तो क्या हाल रहा होगा इंडिया में, तो और दिक्कत होगी काफी। तो दूसरे गांव में जो पढ़ने जाता था ना, तो बच्चा क्या करता था, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा बंदर एक समान है, खेलने लगता था कहीं। और स्कूल में जब छुट्टी हुआ, पढ़ने वाला नहीं जो बच्चा रहता था, छुट्टी हुआ, देखा कि आ रहा है कोई घर, मतलब स्कूल में छुट्टी हो गया, घड़ी उड़ी का कोई मतलब ही नहीं था, तो वो भी अपना पीछे पीछे, कोई देखे नहीं, अपना घर आ गया। इस तरह स्कूल से बचता था। उसी तरह ये फ्रेंच था, ये गांव से पढ़ने जाता था टाउन। कहां? अल्सास। अल्सास पढ़ने जाता था। वहां फ्रेंच भाषा के टीचर थे एम हैमेल। एम हैमेल का करेक्टर दिया है राइटर अल्फोंस डॉडेट ने कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ही डिसिप्लिन्ड। क्यों? जो टीचर अच्छे से पढ़ाने वाले होते हैं ना, वो डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, स्ट्रिक्ट भी होते हैं, क्योंकि वो मेहनत से पढ़ाते हैं, तो उनका मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए वो स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ताकि बच्चा कुछ सीखे। टीचर गड़बड़ नहीं होते हैं, टीचर तो बच्चे की भलाई के लिए ना करते हैं भाई। लेकिन अब जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, वो क्या कहेगा, तो टीचर बड़ा खड़ूस है ना, क्रैंकी, यहाँ शब्द यूज हुआ, क्रैंकी, वर्ड मीनिंग लिखाऊंगा, उसमें लिखा दूंगा। उसी तरह फ्रेंच भी था गड़बड़ बच्चा, ये पढ़ने वाला था नहीं, तो गांव से जाता था पढ़ने अल्सास टाउन। उस बीच में थोड़ा बिरान इलाका नहीं पड़ता, एक गांव से दूसरे गांव के बीच में, तो वहां थोड़ा सा जंगल पड़ता था छोटा मोटा, और वहीं से अपना चला, पैदल जाता था स्कूल। तो आज का स्टोरी जब शुरुआत होता है ऐसे यहां से कि फ्रेंच स्कूल के लिए जानबूझकर लेट कर रहा है, जानबूझकर तैयार होने में देर कर रहा है।
क्यों देर कर रहा है? इसके लिए राइटर ने लिखा है कि इसको एम हैमेल को ये समझता था खड़ूस टीचर, क्रैंकी, डरता था सब। जैसे बचपन में ना हम लोग संस्कृत के टीचर से डरते थे। पंडित जी आए और एकदम ये क्या किया, छड़ी से लेके पूरा क्लास में ऐसे 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 बेंच डेस्क, किसी का माथा पर, किसी का कंधा पर, किसी का हाथ पर, मतलब क्लास में दहशत फैला दिए। ऐसा लगता था कि वो पढ़ाने के लिए नहीं आए, वो पीटने के लिए आए। संस्कृत से, इंग्लिश से भी लगता था बहुत बच्चा को, हमको इंग्लिश से नहीं लगता था, संस्कृत से लगता था। पीछे बैठने के लिए मार करते थे। और पंडित जी कहते थे शनिचर को कि व्याकरण होता था, संस्कृत व्याकरण, हर भाषा का ग्रामर है जैसे, व्याकरण में और डर लगता था। तो बोलते थे शनिचरा ग्रह उतरेगा, इस टाइप से भारी लफड़ा होता था। तो उसी तरह जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा था ना, वो छुपता था। हम लोग को भी याद है बचपन में, आज पंडित जी का घंटी है, डर समाया हुआ पूरा, पता नहीं क्या पूछेंगे। उसी तरह फ्रेंच के मन में एम हैमेल के प्रति एक डर बैठ गया था। काहे डर बैठ गया था? तो ये याद करने के लिए दिए थे कुछ ग्रामर, वो अपना फ्रेंच भाषा का ग्रामर याद करके लाने के लिए दिए थे, रट के आने के लिए। और इसको जो है फ्रेंच भाषा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जैसे हम लोगों को सबको संस्कृत में होता था पहले, बाद में अब नहीं। ना समझ होता है बच्चा, तो वो अपनी भाषा का एक शब्द भी नहीं जानता था। और उसको होमवर्क दिया गया क्या कि रट के आना। अब रटेगा कहां से भाई? पढ़ना आएगा तब ना रटेगा। संस्कृत में जैसे नहीं बड़ा बड़ा शब्द होता था, तो पढ़ना आएगा तब ना, पंडित जी कहते याद करो। अब याद कैसे करेगा? वो पहले पढ़ना आएगा तब ना। तो टेक्निक, बहुत सारे टीचर का टेक्निक होता था पढ़ाने का। एम हैमेल भी कह दिए थे याद करके लाना, पढ़ा दिए थे बढ़िया से, याद करके लाना, ये ग्रामर वाला फ्रेंच भाषा ग्रामर। अब इसको पढ़ना ही नहीं आ रहा तो याद कैसे होगा? इसीलिए ये देर कर रहा था स्कूल जाने में। और एक मन में इसका प्लानिंग बन रहा था, मन ही मन बना रहा था कि क्या करेंगे, आज स्कूल नहीं जाएंगे। और बराबर क्या करता था ये, जंगल में जाके चिड़िया के साथ खेलता था। पेड़ पर कहीं बक्सा टांग दिया, बस्ता अपना झोला थैला वो टांग दिया, कहीं चढ़ गया। अब दिन भर समय बिताना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं चिड़िया का अंडा खोज रहा है, तो कहीं सार में चला गया, पार्क, नदी किनारे एक पार्क था, सार बोला जाता था वहां किनारे, मरुस्थल टाइप का, बिरान पार्क उर्क टाइप का, वहां जाके खेल रहा है। ऐसा करता था, हम लोग को भी बचपन में याद है। कई लड़का था, नाम बताना ठीक नहीं है, तो ऐसा करता था। तो ये भी वही मन में प्लान बनाया, क्योंकि याद तो हुआ नहीं, और याद नहीं करेगा। और आज एम हैमेल पूछेगा, सुनाएगा नहीं तो एम हैमेल दंड देगा, सबके सामने पनिश करेगा। ये मन में डर बैठ गया। तो चला ये देर से तैयार होकर मन में सोचते जा रहा है कि अब क्या करें। प्लानिंग बन गया और खुश हो रहा था, मुस्कुरा रहा था। फिर जंगल में, और बच्चा था ना, जंगल के पास से जब गुजरता था ना, तो चिड़िया इधर उधर, छोटा छोटा जानवर नहीं, गिलहरी, खरगोश, जंगल में, छोटा सा जंगल था, कोई भारी जंगल नहीं था, वो बीच में पड़ता था, अल्सास और इसके गांव के बीच में। तो बच्चा को ना खेलने का मन करता था, मतलब वो अट्रैक्ट करता था बच्चों को। पक्षियों की चहचहाहट, जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट, और वो गिलहरी का इधर उधर फुदकना, दौड़ना, ये बड़ी बच्चा था तो मन लगता था इसको, उसी में खेलता था। और भूख प्यास क्या लगेगा भाई, बचपन में एकदम मगन रह जाता था, हो जाता था। तो इसी तरह अब आगे ये क्या करता है बच्चा फ्रेंड, ये सुनाएंगे अगले क्लास में आपको ये स्टोरी, कि क्या करता है। वर्ड मीनिंग भी लिखाएंगे, कुछ वर्ड मीनिंग भी देंगे, फिर आगे स्टोरी पढ़ाएंगे, ताकि छोटा छोटा पार्ट में आपको दें तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर ये अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताते रहिएगा कि C2 का ये चैप्टर, यानी 12 का चैप्टर ये पढ़ते रहे। सब्सक्राइब कर ले तो अपने आप जाता रहेगा, और पूरा बढ़िया से इसको देखे, है ना, तब समझ में आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश इजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, बाय। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए भाई। ओके, थैंक यू।